Hello everyone, welcome to my channel DigiMath. Today we will start some application of trigonometry. इसमें आपके पास दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जर्वर के बीच का एंगल होता है. मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं किसी उड़ती हुई चीज़ को देख रहा हूँ. इसके बीच का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे. इस एंगल को हम अपवर्ड एंगल भी बोलते हैं. अपवर्ड एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल बन रहा है, यहाँ से हम ऊपर कोई चीज़ को देख रहे हैं तो इसको हम अपवर्ड एंगल भी बोलते हैं. उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द ऑब्जर्वर आई. मतलब अब जो ऑब्जर्वर है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर या टावर के ऊपर खड़ा है, वो वहाँ से नीचे चलती हुई कोई या कार या कोई पर्सन को देख रहा है, वहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे. तो इस एंगल को हम, इट इज़ आल्सो नोन एज डाउनवर्ड एंगल, इसको हम डाउनवर्ड एंगल भी बोलते हैं. अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले इन क्वेश्चंस के डायग्राम बनाना जरूरी है. डायग्राम के बेस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो वो बोल रहा है क्या, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. वो कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, इस पोल के टॉप पे उसने एक रस्सी बांधी और इसको जमीन के साथ बांध दिया. ये ग्राउंड लेवल है, इसके साथ बांध दिया. ये रोप है ABC. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपने इस पोल की, वर्टिकल पोल जो है इसकी हाइट निकालनी है. हमने इसको h लेट कर लिया. द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल. ये रोप है, इसका जो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है. तो आपने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है. अब लेट, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लो. लेट AB with the length of vertical pole, और उसके बाद क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. ये रस्सी के ऊपर चल रहा है, चढ़ना है इसने, और ये रस्सी की लेंथ कितनी है? 20 मीटर. तो हमें पोल की हाइट निकालनी है. तो लेंथ ऑफ रोप को हमने AC लिया है, डेट इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन राइट ट्रायंगल. और हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन राइट ट्रायंगल पे ही निकलते हैं. तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्रायंगल है. इन राइट ट्रायंगल का क्या नाम है? ABC. इन राइट ट्रायंगल ABC. जब राइट ट्रायंगल ABC है, अब आपको एंगल के जो सामने वाली साइड होती है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे P/H. P/H क्या होता है? साइन. ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था. P/H इज साइन. तो आप इधर लिखोगे साइन ऑफ एंगल क्या है? 30 डिग्री. साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 30 डिग्री. अब परपेंडिकुलर क्या आपके पास? AB अपॉन AC. साइन ऑफ 30 डिग्री. AB कितना? H अपॉन 20. तो AC की वैल्यू 20 है और ये H है. अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2 इक्वल्स टू H अपॉन 20. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 20 इज इक्वल टू 2 × H. 20 इक्वल्स टू 2H आ गया, और H इज इक्वल टू 20/2. 2 1 2, 2 10 20. तो H कितना आ गया? 10 मीटर.
तो h क्या लिया था, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, हेंस हाइट ऑफ वर्टिकल पोल equals to 10 meter. Question number second. A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground. ये एक पेड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला, पेड़ यहाँ से टूट गया और इसका ये टॉप वाला जो पार्ट है ये ज़मीन पे गिर गया, ये पार्ट आके ज़मीन पे गिर गया और ये ग्राउंड के साथ टच हो रहा है और ये ग्राउंड लेवल है हमारा। हम ट्री की हाइट को h लेट करते हैं, ट्री को h लेट कर दिया। अब ट्री जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, h1 इसको ले लेते हैं और दूसरे पार्ट को हम h2 ले लेते हैं। अब जो पार्ट इधर से गिरा है यहाँ पे, तो ये भी आपका h2 आ जाएगा। So that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. जब इसकी टॉप जमीन पे गिरी और ये जमीन के साथ 30 डिग्री के एंगल बना रहे। The distance between the foot of the tree, अब foot of the tree कौन सा है, ये to the point where the top of the tree touches the ground, टॉप यहाँ पे टच हो रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक फुट ऑफ द ट्री और यहाँ पे टॉप ऑफ द ट्री टच हो रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है, डेट इज h। इनको नाम दे दो A, B, C, D। अब ट्री जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पे रहता है, तो ये इसका राइट ट्रायंगल बन जाएगा ये भी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो ट्री की हाइट को हमने h लेट कर लिया, लेट h with the height of the tree। अब गिवन क्या क्या दिया हुआ इसमें, BD दिया हुआ आपको 8 मीटर, therefore BD is equal to 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, और एंगल CDB जो है वो 30 डिग्री। अब हमने राइट ट्रायंगल लेंगे पहले, CBD, तो इसमें हमने H1 और H2 फाइंड करना है। पहले मैं H1 को फाइंड करूंगा, तो ये एंगल के सामने वाला साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर, नीचे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो हम इधर लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका CB अपॉन बेस क्या है DB, 1/√3 CB दिया हुआ आपको H1, ये CB C से लेके B तक का डिस्टेंस H1 है, अपॉन DB इज 8, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 8 √3 H1, 8 इज इक्वल टू √3 H1, और H1 की वैल्यू आ गई 8/√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। उसके बाद फिर से हम यही वाली ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से H2 फाइंड करेंगे इन राइट ट्रायंगल CBD। कौन सी राइट ट्रायंगल आपके पास, CB और D। अब यहाँ पे आपको फिर से आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आपको बेस दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, बेस और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ 30 डिग्री, बेस कितना है DB और हाइपोटेन्यूज DC। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, DB कितना है 8 अपॉन DC आपको H2 दिया हुआ है,
वाई क्रॉस मल्टीप्लाई √3 H2 इजिकल टू ये इसको इसके साथ इसको इसके साथ 8 इंटू 2 √3 H2 16 H2 की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3 ये आ गया सेकेंड। अब हमने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, जो ट्री की हाइट है h, देयरफॉर h इक्वल्स टू h1 प्लस h2 के बराबर है। अब h1 कितना है हमारा 8 अपॉन √3 8 अपॉन √3 प्लस h2 की वैल्यू है 16 अपॉन √3 √3 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 16 24 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, रैशनलाइज करेंगे 24 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 वाई रैशनलाइज h इजकल टू 24 √3 √3 का स्क्वायर और रूट कट गया 24 √3 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 तो h इजकल टू 8 √3 ये h निकल गया। देन हाइट ऑफ द ट्री इज देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, a contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elders children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब वो क्या बोल रहे हैं, एक छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बना रहे हैं और एक एल्डर्स के लिए जिनकी एज 5 ईयर से बड़ी है उनके लिए स्लाइड बना रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड इंस्टॉल करनी है उसकी हाइट इन्होंने 1.5 मीटर दी हुई है एंड देन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और ये ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। और दूसरी जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर दी है एंड वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड्स निकालने। जो छोटे बच्चों के लिए उसकी स्लाइड को लेंथ को L1 ले लो और जो 5 साल से बड़े हैं उनकी स्लाइड को की लेंथ जो है उसको L2 ले लो। ये आ गया ABC, ये आ गया P, Q और R। तो लेट L1 and L2 with the length of two slides। तो सबसे पहले आपको कौन सी ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब इसमें परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने वाली साइड आपको दी हुई है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H जो होता है वो साइन होता है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री होता है आपके पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाया था उसमें बताई है, तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, AB आपको दिया हुआ है 1.5 अपॉन AC, AC इज L1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो L1 आ गया आपके पास 3 मीटर। जो फर्स्ट वाली स्लाइड है
इसकी जो लेंथ है वो आपको 3 मीटर दी हुई है। तो दूसरी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQR PQR, तो इसमें भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें भी साइन ही यूज होगा। साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ आपको PQ, हाइपोटेन्यूज है PR। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। PQ इज 3 अपॉन L2, √3 इंटू L2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, √3 L2 इज इक्वल टू 6, L2 इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, L2 इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 इंटू √3 रेशनलाइज कर दिए इसको। L2 इक्वल्स टू 6√3 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कट गया। L2 इक्वल्स टू 6√3 अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6, L2 आपके पास आ गया 2√3। तो आपके पास L1 जो था वो लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड है और L2 जो है वो लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड है। तो हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये लेंथ ऑफ द स्लाइड निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल कौन सा होता था? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते थे उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, ये एक टॉवर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां से मैं इस टॉवर के टॉप को देख रहा हूं और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से जो टॉवर के टॉप को देख रहे हैं उसका एंगल कितना बन रहा है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से टॉवर का जो फुट है वो 30 मीटर की दूरी पे है। तो आपने हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है। ये टॉवर की हाइट आ गई, इसको फाइंड करना है। ABC। तो इसमें क्या है? लेट H विद द हाइट ऑफ द टॉवर। तो लेट H विद द हाइट ऑफ द टॉवर। तो ये राइट ट्रायंगल है, टॉवर इज 90 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल ABC। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो एंगल इज 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास AB और बेस है BC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1/√3। AB आपको H दिया हुआ है अपॉन 30, 1 इंटू 30 √3H। 30 इक्वल्स टू √3H। 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये रैशनलाइज कर दिया इसको हमने। H इज इक्वल टू 30 √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट गया। 30 अपॉन 3, 3 10 30। तो H इज इक्वल टू 10 हेंस हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल्स टू 10 मीटर। ये टॉवर की हाइट निकल गई 10 तो इसको हम लिखेंगे 10 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब वो क्या बोल रहा है? Kite is flying at a height of 60 meter. Kite is flying at a height of 60 meter to the ground. ये एक काइट फ्लाई कर रही है हवा में, जमीन से उसकी दूरी कितनी है? 60 मीटर. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. और इसके साथ जो धागा है वो टेम्परली ग्राउंड के साथ टाइड है और वो जमीन के साथ एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ को निकालना है, धागे की लेंथ को फाइंड करना है. देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागा बिल्कुल सीधा है, धागे में कोई गांठ वगैरह नहीं है. तो हमारा धागा बिल्कुल सीधा है, तो एल आपने इसमें फाइंड करना है. तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका साइन के बराबर होता है. तो लेट L be the length of the string, length of the string. ये चीज आपको फाइंड करना है. अब राइट ट्रायंगल कौन सी है? इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का नाम ले लो A B C. इन राइट ट्रायंगल ABC. अब साइन यूज हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो एंगल इज 60 डिग्री. साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 60 डिग्री इज √3/2. परपेंडिकुलर है आपके पास AB अपॉन AC, तो √3/2. AB दिया हुआ आपको 60 अपॉन AC दिया हुआ L. √3 इंटू L, 60 इंटू 2. √3L 120. L इक्वल्स टू 120 अपॉन √3. आप फिर से डिनोमिनेटर पे रूट आ रहा है, फिर रैशनलाइज करोगे. 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3. L इक्वल्स टू 120 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर. ये स्क्वायर और रूट कट गया. L इक्वल्स टू 120 √3 अपॉन 3. 3 4 12. L कितना आ गया? 40 √3 मीटर. तो hence length of the string is equal to 40 √3 मीटर. Next, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. From the distance he walked toward the building. अब वो क्या बोल रहा है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको 30 मीटर दी हुई है. इसकी थोड़ी सी दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट आपको 1.5 मीटर दी हुई है. ये आ गया ग्राउंड लेवल. अब बॉयज इस बिल्डिंग को देख रहे हैं. अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगी. पीछे जो स्पेस बचा है 30 माइनस 1.5 इज 28.5 मीटर. अब बॉय इधर खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और वहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री.
उसके बाद वो बोल रहा है फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज इज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता गया, मान लो यहाँ खड़े होकर उसने फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा, अब उसने एंगल कितना बनाया इसके साथ 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टू द बिल्डिंग, हमने बताना है वो कितना चल के बिल्डिंग तक, कितना चल के आगे तक गया। तो हमने ये x फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको तो लेना पड़ेगा भाई, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, A B C D। Let x be the distance he walked towards the building। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपने इसमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आप छोटी वाली ट्रायंगल लोगे। छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी है 60 डिग्री वाली, डेट इज ABC इन राइट ट्रायंगल ABC। अब आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है, तो आपको tan यूज करना पड़ेगा। tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। √3 इक्वल्स टू AB, AB दिया हुआ आपको, ये टोटल 30 था, 1.5 माइनस किया तो 28.5 सेंटीमीटर बचा। ये आ गया आपके पास 28.5 डिवाइडेड बाई BC इज y, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई y इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3। ये y की वैल्यू हमारी निकल गई। अब बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे इन रेड ट्रायंगल AB D, इन राइट ट्रायंगल AB D। अब बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर AB, बेस इज BD, 1 अपॉन √3, AB आपके पास है 28.5 डिवाइडेड बाई BD इज, ये टोटल BD कितना x और y को प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई 28.5 √3, x प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इसको शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 28.5 √3, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, x इज इक्वल टू 1 और √3 कैल्सियम √3 आ जाएगा, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 28.5 √3 का स्क्वायर माइनस √3 को √3 से करेंगे माना आएगा 128.5 जब 28.5 इंटू स्क्वायर और रूट कट गया तो 3 बचा माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, x इज इक्वल टू अब 28.5 3 से मल्टीप्लाई कर दो 85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, x इज इक्वल टू 57 अपॉन √3।
x इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज कर लेंगे, 57 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, 57 अंडर रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट कट गया, 3 बचा, 3 1 3, 2 7 3 9 27, ये आ गया 19 रूट ऑफ 3। हेंस द डिस्टेंस he walked towards the building equals to 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो इतना चल के वो बिल्डिंग तक गया, वहां से उसने 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। थैंक्स एवरीवन।